नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मार्च महीने की बारिश और तापमान के अनुमान के बारे में जानेंगे कि देश भर में कैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी में कैसे सिस्टम उभर सकते हैं। इस वीडियो में मार्च से लेकर मई माह तक देश भर में कैसी बारिश हो सकती है इसकी जानकारी देंगे, लेकिन अप्रैल और मई माह का सेपरेट फोरकास्ट अलग वीडियो में लेकर के आएंगे। एल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल की जानकारी भी उस वीडियो में देंगे। फिलहाल इस वीडियो के आखिर में प्री मानसून सीजन का ब्रीफ आउटलुक आपको दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैडन जूलियन ओसिलेशन की बात अगर की जाए तो अभी यह भारत से दूर है और मार्च माह के पहले सप्ताह के आखिर में ही यह इंडियन ओशन में आज आ सकता है, जिसकी वजह से कुछ सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर सकते हैं। हालांकि इसका एम्पलीट्यूड 0 के आसपास रहने की संभावना, यानी कि 1 एम्पलीट्यूड से यह नीचे रहेगा। तो दोस्तों, अब तापमान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 तारीख से 15 तारीख के बीच न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो इस दौरान देश के ज़्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रह सकते हैं और मध्य भारत के, जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। उत्तर भारत में सामान्य से थोड़ी बहुत ऊपर न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। गुजरात और राजस्थान के भागों में भी सामान्य से थोड़ी ऊपर न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। लेकिन देश के ज़्यादातर भागों में मैक्सिमम तापमान सामान्य से ज़्यादा रह सकते हैं। लेकिन जिस समय मध्य भारत के भागों में जहाँ जहाँ बारिश होगी वहाँ तापमान में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर भागों में लगभग 4 से 6 डिग्री तक तापमान में उछाल देखा जाएगा। और आखिरी के 15 दिनों के दौरान भी मिनिमम तापमान लगभग सामान्य या सामान्य से थोड़ी बहुत नीचे रह सकता है और अधिकतम तापमान देश के ज़्यादातर भागों में सामान्य से ऊपर दर्ज किए जा सकते हैं। यदि शुरुआती 10 दिनों में बारिश की बात की जाए तो शुरुआती दिनों के दौरान एक सक्रिय हल्के से मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 28 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच अपना असर उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में दिखा सकता है, जिसमें राजस्थान के कुछ भागों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है, जिसमें राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग, कुछ मध्य भागों में खंड बारिश के दौर देखे जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हल्की बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश और कुछ इलाकों में तेज बौछारों के साथ बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी भी चल सकती है और मॉडरेट बारिश होने की भी संभावना है, लेकिन ऐसी एक्टिविटी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। पंजाब के उत्तरी भागों, उत्तर पश्चिमी भागों में बारिश की एक्टिविटी अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के आसपास बारिश देखी जा सकती है। और मध्य भारत में भी 5 या 6 तारीख से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ छत्तीसगढ़ के भागों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी गुजरात के कुछ भागों में भी बारिश का दौर इन 10 दिनों के दौरान देखा जा सकता है। और इन 10 दिनों के दौरान ज़्यादातर डेफिशिएंसी देखी जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ भाग, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के और गुजरात, राजस्थान के कुछ भागों में सामान्य बारिश हो सकती है। मैप में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर सामान्य बारिश और कहाँ डेफिशिएंसी होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच एक लो प्रेशर सिस्टम या फिर डिप्रेशन सिस्टम बनने की संभावना है। यदि इसका ट्रैक उत्तर पूर्व की तरफ रिकर्व होता है तो यह साइक्लोन की इंटेंसिटी तक जाने की लगभग 30 से 40% संभावना रहेगी, लेकिन फिलहाल इसके डिप्रेशन तक जाने की लगभग 50 से 60% तक संभावना है। यदि यह ज़्यादा दक्षिणायन रहता है तो यह सिर्फ लो प्रेशर के तौर पर दक्षिण भारत में असर देखा जाएगा और इसकी नमी की मात्रा मध्य भारत तक जाने से मध्य भारत में भी बारिश की एक्टिविटी बढ़ सकती है। इन 10 दिनों के दौरान उत्तर भारत में लगभग 60 से 70%, मध्य भारत में 60 से 80%, पूर्वी भारत में 50 से 60% और दक्षिण भारत में 100 से 120% तक बारिश हो सकती है। यदि 11 से 20 तारीख के बीच की बात की जाए तो इस दौरान एक सक्रिय हल्का या मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगभग 10 से 15 तारीख के बीच आ सकता है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ इलाकों में खंड बारिश देखी जा सकती है। हालांकि इस दौरान स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संभावना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है और मध्य भारत में भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन इस दौरान भी बन सकता है। और इसके साथ साथ दक्षिण भारत में जो लो प्रेशर सिस्टम आएगा उसका लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन के असर से 7-8 तारीख से लेके 12-13 तारीख तक दक्षिण भारत में असर देखा जाएगा। मध्य भारत में भी उसके असर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना आसपास के क्षेत्रों में बारिश दर्ज की जा सकती है। और लेकिन सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संभावना 18-19 मार्च के आसपास से लेकर के मार्च के आखिरी दिनों तक दिखाई दे रही है। और अगर मॉडरेट वेस्टर्न
डिस्टर्बेंस 18 से 20 तारीख के बीच आता है तो उत्तर भारत के राज्यों में हल्की से मध्यम खंड बारिश देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक थोड़ा असर हो सकता है और पूर्वी भारत में भी इस दौरान बारिश की एक्टिविटी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। बिहार से लेके झारखंड और उड़ीसा में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की खंड बारिश इस दौरान देखी जा सकती है। और 15 से 20 तारीख के बीच भी उत्तर से लेके दक्षिण भारत के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बनने से बारिश हो सकती है। दिनों के दौरान उत्तर भारत में 80 से लेके 95%, मध्य भारत में 90 से लेके 105%, पूर्वी भारत में 80 से लेके 95% और दक्षिण भारत में 100 से लेके 110% तक बारिश हो सकती है। यदि आखिरी के 11 दिनों की बात की जाए तो इस दौरान सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना ज़्यादा है और कम से कम 1 से 2 मध्यम से लेकर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत में अपना असर दिखा सकते हैं और मध्य भारत में भी बारिश की एक्टिविटी में इस दौरान इजाफा देखे जाने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश समेत गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तक बारिश की एक्टिविटी में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके साथ साथ पूर्वी भारत के राज्यों में जिसमें उड़ीसा, बिहार, झारखंड और कुछ वेस्ट बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की एक्टिविटी आखिरी हफ्ते से इंक्रीमेंट देखी जाएगी, यानी कि आखिरी के 7 दिनों में बारिश की एक्टिविटी में पूर्वी भारत में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव दक्षिण भारत में भी हो सकता है। और आखिरी के 10 दिनों के दौरान मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना 70 से 80% तक है और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना लगभग 50 से 60% तक दिखाई दे रही है। यदि उम्मीद के मुताबिक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है और उम्मीद के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट जोन मध्य भारत में क्रिएट होता है तो जैसी कंडीशन जनवरी के आखिरी हफ्ते में तो हुई थी उसी प्रकार की कंडीशन मार्च के आखिरी हफ्ते में देखने को मिल सकती है और मार्च में भी तेज आंधी, ओलावृष्टि और मध्यम से तेज बारिश देश के कुछ भागों में, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के कुछ भागों में हो सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी एक्टिविटी देखी जा सकती है। 21 से लेकर 31 तारीख के बीच उत्तर भारत में 110 से 130%, मध्य भारत में 100 से लेकर 120% और पूर्वी भारत में 100 से 120%, दक्षिण भारत में 90 से लेकर 100% तक बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर यह पूरा माह देखा जाए तो बारिश की दृष्टि से आखिरी के 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और शुरुआती 2 हफ्तों में जो है मध्य भारत में बारिश की एक्टिविटी कॉन्फ्लिक्ट जोन की वजह से हो सकती है। दक्षिण भारत में भी सामान्य बारिश देखी जा सकती है और उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत में हालांकि डेफिशिएंसी देखी जा सकती है, लेकिन आखिरी के सप्ताह से कुछ पूर्ति हो सकती है और सामान्य के आसपास बारिश का आंकड़ा उत्तरी भारत में पहुंच सकता है और शुरुआती 2 हफ्तों के दौरान उत्तरी भारत में कहीं कहीं बारिश में डेफिशिएंसी देखी जा सकती है। और यदि आखिरी के 10 दिनों में उम्मीद के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। इस पूरे माह में उत्तर भारत में 85 से लेके 105%, मध्य भारत में 95 से लेके 125% और पूर्वी भारत में लगभग 85 से लेके 100%, दक्षिणी भारत में 100 से लेके 125% तक बारिश हो सकती है। इस प्रकार से पूरे देश भर में 100% से लेके 130% के बीच बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों यह था इस पूरे माह का पूर्वानुमान। आगे जैसे भी चेंजेस आते हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम आपको अप्रैल मई माह का पूर्वानुमान या तो पोस्ट के माध्यम से देंगे या फिर वीडियो के माध्यम से। लेकिन इस वीडियो में ओवरऑल प्री मानसून सीजन का मैप के माध्यम से हम आपको पूर्वानुमान दिखा रहे हैं, जिसमें आप मार्च से लेकर मई तक की बारिश के पूर्वानुमान के बारे में देख रहे हैं। इसमें देश के ज़्यादातर भागों में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश की उम्मीद नज़र आ रही है और लगभग 2 से 3 साइक्लोन की भी उम्मीद है। अरब सागर में भी मई माह में एक तूफान बनने की प्रबल उम्मीद है और इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में भी एक तूफान बन सकता है जो कि उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल और झारखंड और बिहार तक अपना असर दिखा सकता है। इस बारे में हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। यदि आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।